धीरेन्द्र शास्त्री देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनकी चले के इनके बाप दादे भी तब पैदा नहीं हुए होंगे। 620-720 ईस्वी में इनके माँ बाप कहाँ चले गए थे? परदादे और ये जो आज समर्थक बन रहे हैं ये कहाँ चले गए? 620-720 ईस्वी में, उससे पहले यहाँ पर कोई मुसलमान न था इस देश में। तो 600-700 ईस्वी के बाद सन 1600 तक इस्लाम मत के राजाओं का राज रहा। ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदू राज था? अरे तो वो दौरान तो मुस्लिम राज वो था। सारे के सारे राजे महाराजे जितने भी थे, इन्होंने तो रिश्तेदार और बनाया था। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज पूरे देश में एक मुद्दा वायरल हो रहा है धीरेन्द्र शास्त्री का कि उन्होंने 7 तारीख से लेकर 16 तारीख का हिंदू राष्ट्र बनाने का उन्होंने एक यात्रा निकाला। लेकिन उन्होंने जो परमिशन लिया, ये सनातन एकता यात्रा करके उन्होंने यात्रा निकाला। उस यात्रा में देखा गया कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी आया और बड़े बड़े जो क्रिकेटर हैं और फिल्म सिटी के लोग हैं ये भी उसमें थे। और ये भी आया है सामने कि मुसलमान उस यात्रा में थे। तो उनका धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हिंदू राष्ट्र था, है और हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो ऑलरेडी है, केवल घोषणा करने की ज़रूरत है। इसी मुद्दे को मैं समझने के लिए एडवोकेट सुरेश चंद्र सर हैं, इनसे समझूंगा कि आखिर क्या ये समझते हैं अपने कानून के भाषा में। सर, धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकाल कर हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, केवल घोषणा करने की जरूरत है, क्या कहेंगे? वो धीरेन्द्र शास्त्री देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनकी चले के इनके बाप दादे भी तब पैदा नहीं हुए होंगे। 620-700 ईस्वी में इनके माँ बाप कहाँ चले गए थे? परदादे और ये जो आज समर्थक बन रहे हैं ये कहाँ चले गए? 620-700 ईस्वी में, उससे पहले यहाँ पर कोई मुसलमान न था इस देश में। तो 600-700 ईस्वी के बाद सन 1600 तक इस्लाम मत के राजाओं का राज रहा। ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदू राज था? अरे तो वो दौरान तो मुस्लिम राज वो था। सारे के सारे राजे महाराजे जितने भी थे, इन्होंने तो रिश्तेदार और बनाया था। किसी को कुर्सी बचाने के एवज में यहाँ तक कि बहन बेटी को देना पड़ा। कईयों को जो मुस्लिम राजाओं को पसंद आ गई वो अपहरण करके ले गए। अपहरण तो नहीं किया खैर उन्होंने, लेकिन रजामंदी से हुआ। वो एक जो फिल्म है जोधा, तो उसमें जोधाबाई को राजा अकबर ने वैसे थोड़ी ना ब्याह था ज़बरदस्ती। जोधा के बाप ने खूब नाचा है और ये कहा है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ तो मेरी बेटी राजा अकबर को पसंद आई। तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो जो हिंदू राष्ट्र था? फिर उसके बाद सन 1600 से लेकर के 1947-48 इवन 50 तक, जब तक अंग्रेज नहीं छोड़ करके गए तब तक ईसाईयत का राज था। कौन कहता है हिंदू राज? तो ये एक भ्रमित करने का उनका एक तरीका है, झूठ बोल रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा झगड़ा फसाद करने की प्रक्रिया है ताकि जो दूसरे लोग हैं वो डर जाएं। और कोई ये कह रहा है कि उसमें यात्रा में मुसलमान भी थे, हो सकते हैं, लेकिन ये तो धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के प्रोडक्ट हैं। तो जब बीजेपी वाले लोग नकली बौद्ध भिक्षु बना करके बौद्ध धर्म के समर्थक अपने उसमें दिखा सकते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री तो उनके प्रोडक्ट हैं। आप बड़े आरोप लगा रहे हैं एडवोकेट साहब, वो करें कि ये गैर राजनीतिक है? नहीं, आरोप नहीं है। मुसलमान के चेहरे पर नहीं लिखा है ये मुसलमान है। नहीं, आप करेंगे ये राजनीतिक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मुस्लिम टोपी मेरे सर पर रख दो और एक पजामा टाइप और एक कुर्ता टाइप मुझे पहना दो,
तो मुझे भी हर आदमी यही कहेगा कि ये भी इस्लाम मत के हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि मैं इस्लाम मत में उनके सम्मान में तो बोल सकता हूँ, क्योंकि हम लोग बाबा साहेब के वंशज हैं। उन्होंने सर्व धर्मों का सम्मान किया है, उन्होंने किसी भी धर्म के अनिष्ट बात नहीं। सर, धीरेन्द्र शास्त्री जो यात्रा निकाले हैं, सनातन यात्रा, एकता यात्रा, तो भी तो संविधान के तहत निकाले, उनको अधिकार है ना ये यात्रा निकालने का? नहीं तो फिर हिंदू राष्ट्र की जो शब्द है वो किधर से आ गया? फिर तो सनातन की बात करें ना, और फिर सनातन का भी वो अर्थ बता दो कि सनातन का अर्थ क्या होता है। अरे उन्होंने तो हिंदू को सब एक कर रहे हैं, अगर हिंदू एक नहीं होगे तो आने वाले समय में आपको टोपी टोपी वाले दिखेंगे। नहीं तो देखिए ना, जिस दौरान जोधाबाई का रिश्ता राजा अकबर से हुआ होगा, तो क्या जोधाबाई के पिताजी ने टोपी नहीं पहनी होगी इस्लाम मत की? क्या हो गया टोपी पहनने से? अरे भी जो अगर मैं कह दूं कई तो संस्कार उनके बहुत बढ़िया हैं और कई संस्कारों पे आपत्ति है, तो जिन पे आपत्ति है उन्हें हम उनसे भी टोकते हैं कि नहीं भैया, तुम्हारे यहाँ ये जो तरकीब है वो उचित नहीं है। और अगर मैं हिंदू धर्म की बात कह दूं तो आप भी चौंक जाओगे और सुनने वाले भी चौंक जाएंगे। मुझे एक बात बताइएगा, धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र का मतलब हो गया कि हिंदू धर्म का देश हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री भी सुने और समझे मेरी बात को, उनके अनुयायी समर्थक शुभचिंतक भी सुने, अनुशासन प्रशासन के लोग भी सुने, कि अगर इस देश में हिंदू धर्म इतना ही बढ़िया था तो फिर सिख धर्म बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? हिंदू समाज में से ही गुरु गोविंद साहब रहे, गुरु नानक रहे, गुरु तेग बहादुर रहे, गुरु रामदास रहे, इस तरह से करके जो संत महापुरुष रहे हैं, उन्होंने इनकी विचारधारा से एक अलग हट करके मानव कल्याण की बात करने के लिए उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। क्या जरूरत पड़ी? हिंदू धर्म था ना। तो क्या आप कह रहे हैं कि ये संविधान विरोधी काम कर रहे हैं? अरे साहब, बिल्कुल स्पष्ट है। मैं पुनः अपनी बात पूरी कर देता हूँ। क्या अगर हिंदू धर्म इतना ही बढ़िया था तो फिर महावीर जैन को जैन धर्म की स्थापना करने की क्यों जरूरत पड़ी? अगर हिंदू धर्म इतना ही बढ़िया था तो फिर तथागत गौतम बुद्ध टाइम के सिद्धार्थ गौतम को बौद्ध धर्म की स्थापना करने की क्यों जरूरत पड़ी? और अगर हिंदू धर्म इतना ही बढ़िया था जिसमें कोई आदमी बेइज्जत न हो, तो जाति पाति का जहर न हो, ऊंच नीच का जहर न हो, अगर इतना ही बढ़िया था तो बिलासपुर पर गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी होती है, तो गुरु घासीदास को सतनामी धर्म स्थापना करने की क्यों जरूरत पड़ी? मतलब चार चार धर्म, परंपरा नहीं है, पंथ नहीं है, धर्म है। बौद्ध धर्मी बौद्ध धर्म कहते हैं, सिख धर्म वाले सीधा सिख धर्म बोलते हैं, जैनी अपना जैन धर्म बोलते हैं, सतनामी धर्म वाले भी सतनामी धर्म बोलते हैं। ऐसे नहीं कि सदगुरु कबीर जो है कबीर पंथ हो गया, ना ना ना, ऐसे नहीं। ये तो चारों के चारों धर्म हैं इस देश के। सर, तो फिर इनकी जरूरत कहाँ पड़ी? सर, मैं आपसे एक जानना चाह रहा हूँ, आप लोग धीरेन्द्र शास्त्री जो सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, ये सनातन यात्रा का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिएगा, विरोध हम इस बात पर है कि वो सनातन की परिभाषा बता दें कि सनातन क्या कहता है। वो इतना झूठ तो अभी सरेआम बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की घोषणा करते फिर रहे हैं और सनातन की बात करके अपने प्रोग्राम की परमिशन ले रहे हैं। आप लोगों को तो इससे बड़ा झूठा सर, आप लोगों को इस्लाम से पैसा मिल रहा है क्या? आप लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं, देखिएगा, इसमें मैं इस्लाम की इधर तारीफ करके और किन्हीं हिंदुओं की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं तो विवेचना कर रहा हूँ, जो मुझे लक्षित हो रहा है, जो मेरा दिमाग काम कर रहा है, जो सोचने समझने की शक्ति है, उस आधार पर बात कर रहा हूँ कि अगर हम लोग इस्लाम की तरफदारी कर रहे होते या इस्लाम के हम लोग जो है दलील दलाल होते तो हम इस काम को दूसरे रूप में करते, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ इंसानियत की बात कही गई है, और तो और मैं क्यों ना बुराई करूं? मुझे कोई रोके तो सही इस बात पर कि तुम्हारे यहाँ 33 करोड़ देवता, तुम्हारे यहाँ 33 करोड़ देवताओं की फोटो हैं, भगवानों की फोटो हैं,
इस्लाम में तो कोई फोटो नहीं है, एक भी फोटो नहीं है किसी की भी। तो बताओ 33 करोड़ देवता को मुझे कोई नरक में ले जाने की बात करेगा, कोई स्वर्ग में ले जाने की बात करेगा, तो फिर मुझे क्यों जरूरत पड़ी ऐसे उसकी। लेकिन मैं चूंकि इस्लाम की भी कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ। मुझे बताइएगा, इस देश का तो इतिहास बताता है कि जब इस देश में जिसका शासन रहा है उसका धर्म फला फूला है। जब इस देश में पारसी आए, शासन सत्ता में रहे, पारसी धर्म फला फूला। जब इस देश में यहूदी लोग रहे, शासन सत्ता तक रहे, तो उनका यहूदी धर्म भी खूब फला फूला। सर मैं आपसे रोक रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। धीरेन्द्र शास्त्री को प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं हमारे छोटे भाई है, क्या उस छोटे भाई जो प्रधानमंत्री के हैं, इस नाते जो दामोदर यादव हैं जब वो विरोध कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम ठठरी निकाल देंगे, तो ठठरी आपको क्या समझ रहा है कि ये धमकी नहीं है? वो हर बात पे धमकी ही तो दे रहे हैं, और धमकी देना एक अपने आप में अपराध है। जो आईपीसी होता है उसमें 506 के तहत मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। और धमकी तो इनके जो लल्लू फत्तू हैं वो धमकी देते हैं। धमकी तो जिस संविधान से देश चल रहा है, जब कहीं ये उलझ जाते हैं तो संविधान की दुहाई देते हैं, नहीं तो संविधान तोड़ने की बात। सर ये तो कहते हैं कि हम हनुमान जी से बात करते हैं, और जब वो ठठरी वाली बात आई, कर अगर मुझे दामोदर यादव का नंबर फ़ोन नंबर होता है तो फ़ोन से ही ठठरी निकाल देते, तो सब पर्ची निकालते हैं लेकिन नंबर नहीं निकाल पाए। वो टोटल बकवास करते हैं। कैसा नंबर? आपका भी पर्ची निकाल देंगे सर, आपकी जो कमियां सारे दिखा देंगे। उनके पीर भी नहीं कर सकते इसका। और फिर हमें बहका रहे हैं, हमें बहका रहे हैं। आप भी चर्चा कर रहे हो कि आप मुस्लिम इस्लाम धर्म के लोगों से पैसा मिलता है। अरे मुझे एक बात बताओ ना, इन्हीं के समर्थक, इन्हीं के धर्मगुरु, इन्हीं के अनुयायी जब कहीं आपत्ति आती है ना, तो मुस्लिम धर्म की मजार पर पहुंचते हैं लोग, चादर चढ़ाते हैं वहाँ पर, मन्नतें मांगते वो हैं। सब धर्म को सम्मान करते हैं सर। ना 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 ना, फिर सब धर्मों का सम्मान करते तो फिर मुस्लिम धर्म का क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों ये कह रहे हैं कि जो मतलब इतने लोग हो जाएंगे मुस्लिम, वो 8 बच्चे या 12 अरे कहाँ विरोध कर रहे हैं सर, वो मुसलमान साथ साथ चल रहे हैं। नहीं, वो तो रिश्तेदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो हिंदुओं में तथाकथित हिंदू बनते हैं, SC ST के लोग, OBC के लोग, जिनको कभी संविधान बनने से पहले शूद्र कहा गया, तो उन लोगों को बहकाव अभियान है, उनको बरगलाव अभियान है, नहीं तो रिश्तेदार हैं वो तो। लेकिन वो आज ये नाटक करके कि हम हिंदू राष्ट्र, अरे भाई हिंदू राष्ट्र, अरे इतिहास पढ़ लो इस देश का और अड़ोसी पड़ोसी देशों का। इस जमाने की ज़मीन पर, संसार भर की ज़मीन पर केवल एक हमारा पड़ोसी नेपाल देश हिंदू राष्ट्र होता था। लेकिन आज से लगभग 25 साल पहले जो घटना वहाँ राजतंत्र के लोगों के साथ हुई, शाही परिवार के साथ हुई, उसके बाद आज वहाँ पर भी लोकतंत्र है। आज वहाँ पर भी वाक़ई सर अपने भाषण में धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं मुसलमानों को गाली देकर के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, इतना हमदर्दी दिखा रहे हैं। वो बकवास कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा गाली तो उन्हीं के अनुयायी देते हैं। अरे भाई बीजेपी का रमेश बिधूड़ी होता था संसद में, उसने अमरोहा से सांसद जो बसपा के होते थे उनको सरेआम उसमें नहीं कहा कटल्ला मुसल्ला, ये सम्मानजनक शब्द है क्या? क्या किया उस रमेश बिधूड़ी का? नहीं किया ना। तो ये बोली बात कर। वो तो रमेश बिधूड़ी बीजेपी के थे ना। हाँ तो बीजेपी, अरे बाबा बीजेपी और RSS का क्या बटा है? RSS और तो बीजेपी से धीरेन्द्र शास्त्री से क्या मतलब है? नहीं 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 ना ना ना, हम गफलत में पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। धीरेन्द्र शास्त्री आप कंफ्यूज हैं। धीरेन्द्र शास्त्री किसी राजनीति से मतलब नहीं है। ना ना, मैं धीरेन्द्र शास्त्री के पुरखों से भी ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं विचलित होने वाला नहीं हूँ विचारधारा से। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। आप गुमराह हैं। हम गुमराह नहीं हैं। जो लोग उनकी गुमराहियत में आ रहे हैं वो गुमराह हैं।
वो भ्रमित हो रहे हैं, जो तथाकथित हिंदू बनते फिरते हैं कि हम हिंदू हैं, जबकि उनको जाति के आधार पर बेइज्जत होना पड़ता है रोजाना। जाति के आधार पर बेइज्जत करते रहते हैं यही लोग, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री और मोदी साहब, अरे एक ही तो विचारधारा के समर्थक हैं, एक ही तो मतलब उनका दोनों का उद्देश्य है, लक्ष्य है, गोल है उनका कि भाई ये हिंदू राष्ट्र बने, बना के दिखाओ भाई हिंदू राष्ट्र। आपका क्या कल्पना है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग दलित के यहाँ अपनी बेटी बहन को शादी करेंगे? क्या आपको क्या लगता है? ना, वो आज भी नहीं करते। ये तो उनकी बहन बेटियां समझदार हो गई हैं, पढ़ लिख गई हैं, जो उनको शिक्षित और जो व्यवहार में सिविलाइज्ड हैं, ऐसे बच्चे लोग दलितों के उनको पसंद आ जाते हैं और वे शादी कर लेती हैं। नहीं तो फिर ये ऑनर किलिंग का क्या परिभाषा है? ये लोग क्यों मार देते हैं लड़की को, क्यों मार देते हैं उस लड़के को, अगर इनकी बहन बेटियां दलित से शादी कर लेती हैं? और फिर ये बात देखिएगा, आप कह जरूर रहे हो, लेकिन वास्तव में ये इस्लाम मत के समर्थक हैं, ये समर्थक हैं, रिश्ते बनाने में समर्थक है। क्यों? क्योंकि जब इस्लाम मत के आदमी को ये रिश्ता करते हैं तो शांतिपूर्वक कर देते हैं, रिश्तेदार पसंद आता है। मैं वो शब्द तो नहीं इस्तेमाल करूँगा जो इनको ज़्यादा चुभे, लेकिन ये समझ गए कि मैं क्या शब्द इस्तेमाल करने वाला हूँ। लेकिन दलितों के बच्चे या वो SC/ST के हैं अथवा वो बैकवर्ड के हैं, कोई बहन बेटी अच्छी पढ़ी लिखी है इस समाज की, उनके समाज की, और उनको इस समाज का, ललुआ समाज का कोई लड़का पसंद आ जाता है, उसका व्यवहार पसंद आता है, उसकी बोलचाल पसंद आती है, उसकी शिक्षा पसंद आती है, उसका चरित्र पसंद आता है, उस आधार पर अगर वो रिश्ते बना लेती है तो फिर ये मुखालफत करते हैं। सर, आप बार बार कह रहे हैं कि ये बीजेपी का यात्रा है, किस आधार पर कर रहे हैं? बीजेपी का कोई आधार है, कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ है ना। अरे भाई, हम किसी यात्रा के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए परमिशन चाहते हैं तो ये लोग परमिशन नहीं देते, और उस आदमी को परमिशन दे रहे हैं, जिससे देश का माहौल खराब होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों माहौल खराब होगा। भाई जहाँ परमिशन मिल जाए तो बीजेपी की यात्रा है ये। हाँ, बगैर लगाव के तो कोई बात नहीं मानता, बगैर लगाव के कोई बात नहीं मानता, बगैर नातेदारी के कोई किसी का समर्थन नहीं करता है। कोई विचारधारा का नाता है तभी तो कर रहे हैं ना, तभी तो परमिशन मिल रही है। ये एक अलग बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री झूठ बोल करके, झूठ लिख करके, संविधान विरोधी काम करके, झूठा स्टेटमेंट दे करके कि हम लोग जो है ये सनातन यात्रा करना चाहते हैं, जबकि घोषणा हिंदू राष्ट्र की करते फिर रहे हैं, तो ये तो अपराध है। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र की जो ये कल्पना कर रहे हैं, इनका कहना है कि हम हिंदू राष्ट्र कागजों में नहीं चाहते, हम लोगों के जन जन में विचारों में पैदा करना चाहते हैं, हमको कागज में नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र। अब वो इनको अकल मिल गई है, तो इनकी जो मनुस्मृति है उसमें जो जाति पाति का जहर भरा हुआ है, इनको ये अकल आ गई कि अब लिखित में नहीं करना, करना वही जो है और हो रहा है। जाति पाति का जहर, ऊंच नीच का जहर डिटो रहेगा, लेकिन ओरली ये ऐसा दिखावा करते रहेंगे कि हम तुम सब भाई भाई हैं, लेकिन जैसे ही मौका आएगा तो जाति के आधार पर बेइज्जत किया जाएगा, जाति के आधार पर उसका मर्डर हो जाएगा, जाति के आधार पर बहन बेटी के बेइज्जती हो जाएगी, उसकी इज्जत को लूट लेंगे ये लोग। तो ये काम तो बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ हो गए ना जी। तो आप ये कहना चाहते हो कि इनके अच्छी अच्छी बातों के पीछे बुरे इरादे छिपे हैं? और अरे भाई, एक मथुरा में लेडीज जैसे बाल रख करके वो बात करता रहता है, अनुरुद्धाचार्य, वो लड़कियों से इसी तरह के सवाल करता है। तो आपको ये चीज तो याद है, 2 बच्चे हैं, ये याद नहीं है कब शादी हुई है क्या? यही जो मतलब इस तरह के जो संत बने फिर रहे हैं या साधु बने फिर रहे हैं, तो साधु न होकर के तो साधु हो गए हैं। जो मजे मजे में बात करता है, ऐसे लहजे से बात करता है कि इसको गृहस्थी का बड़ा लंबा तजुर्बा है, तो ये आप वाली बात सिद्ध हो जाती है कि ये जवान पे कुछ हैं और जवान से नीचे जो ये दिल होता है वहाँ कुछ और है। सर, हिंदू राष्ट्र में क्या दीपिका पटेल जो कथावाचक लेडीज़ है मध्य प्रदेश के, जब वो कथा कर रही थी, विरोध किया गया कि अगर आपको इतना शौक है तो आप किसी पंडित के यहाँ शादी कर लिए, आप कथा वाचन किए। और जो ये संत यादव है, इनका मुंडन किया गया, पेशाब से छिड़का गया। एक मौर्य है, SC/ST के लोग क्या इस
हिंदू राष्ट्र में आते हैं? देखिएगा, जो आप सवाल कर रहे हैं उसमें ही उत्तर छिपा है। कौन सा? कि ये लोग लिखित में नहीं करेंगे घोषणा, ओरली करेंगे, मौखिक करेंगे। तो मौखिक का तो कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये देश संविधान से चलता है, मौखिक संविधान नहीं है यहाँ पर, लिखित में है। जब वो यादव साहब इतने पढ़ लिख गए कि वो कथावाचक एक 8वीं फेल पंडित से अच्छी कर रहे हैं, तो फिर इनका तो धंधा है ना, इनका धंधा है। तो वहाँ जब वो कथा वाचन कर रहे थे तो इनको उससे एक जलन पैदा हुई, कष्ट हुआ। क्या कष्ट हुआ? कि इनका धंधा मंदा हो जाएगा। देख सकते हैं कि एडवोकेट सुरेश चंद्रा थे, ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है और समाज के जो दुख दर्द है इन्होंने जो चिंता जाहिर की है। आप लोग कहाँ तक इनकी बात को सहमत है और हमारा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप अगर हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे काम से आप लोग खुश हैं, पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हम आर्थिक मदद करने के लिए ज्वाइन बटन भी उसमें दबाएं, हमको आर्थिक मदद देने के लिए। धन्यवाद। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली।